इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आए और आपकी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग और अच्छी हो। हमारी वीडियोस में ट्रांसलेशन होते हैं, स्टोरी में वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन की जाती है, बताई जाती है, जिससे इंग्लिश सीखने में आसानी हो। ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। हंटर एंड पिजन, शिकारी और कबूतर। हंटर का मतलब होता है शिकारी, एंड और पिजन कबूतर। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक समय पहले यानी बहुत समय पहले। देयर वॉज अ ह्यूज बनियान ट्री, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। बनियान ट्री का मतलब है बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। ह्यूज बड़ा सा, बड़ा सा। दैट वॉज होम, जो घर था। टू मेनी बर्ड्स, बहुत सी चिड़ियों का, जो बहुत सी चिड़ियों का घर था। होम घर, टू मेनी बर्ड्स बहुत से पक्षियों का। बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी या फिर चिड़िया। वन डे, एक दिन। अ हंटर हैपेंड टू कम, एक शिकारी का आना हुआ। टू द ट्री, उस पेड़ के पास, उस पेड़ के पास एक शिकारी का आना हुआ। हैपन टू कम का मतलब है आना हुआ, आना हुआ। सीइंग दैट मेनी बर्ड्स, देखकर इतने सारे पक्षी। लीव्ड देयर, वहाँ रहते थे, वहाँ इतने पक्षी रहते देखकर। ही सेट अप हिज नेट बिलो द ट्री, उसने अपना जाल उस पेड़ के नीचे बिछाया। सेट का मतलब है यहाँ पर बिछाया या फिर लगाया। ऐसे ये सेट अप दोनों साथ में है। नेट जाल, बिलो नीचे, द ट्री उस पेड़ के। एंड स्कैटर्ड, और बिखेर दिए। अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ राइस, चावल के कुछ दाने। टू अट्रैक्ट देम, उन्हें आकर्षित करने के लिए। और उसने चावल के कुछ दाने बिखेर दिए उन पक्षियों को आकर्षित करने के लिए। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, आकर्षित करना। ग्रेन्स अनाज के दाने, फ्यू कुछ, राइस चावल। स्कैटर्ड बिखेर दिए, बिखेर दिए। अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, कबूतरों का एक झुंड। फ्लॉक का मतलब होगा यहाँ पर झुंड। ऑफ पिजन्स, कबूतरों का। फ्लाइंग पास्ट, उड़ता हुआ गुजरा। द बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ से। सॉ, उसने देखा। द ग्रेन्स ऑफ राइस, चावल के दानों को। एंड वेंट डाउन, और नीचे गया। टू ईट देम, उन्हें खाने के लिए, उन्हें खाने के लिए वह नीचे गया। सडनली, अचानक ही। अ ह्यूज नेट फेल ओवर देम, एक बड़ा सा जाल उनके ऊपर गिरा। सडनली का मतलब है अचानक ही, अचानक ही। अ ह्यूज बड़ा सा, नेट जाल, फेल ओवर देम उनके ऊपर गिरा, उनके ऊपर गिरा। एंड और ट्रैप्ड देम, और उन्हें फंसा दिया। दे स्ट्रगल्ड, उन्होंने संघर्ष किया। टू गेट आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकलने की। बट कुडंट, लेकिन निकल नहीं सके। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, संघर्ष करना। स्ट्रगल्ड है तो संघर्ष किया। दे उन्होंने, गेट आउट ऑफ इट इससे बाहर निकलने का। दे कुड सी, वह देख सकते थे। द हंटर,
उस शिकारी को, वॉकिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ आता हुआ, लुकिंग डिलाइटेड, जो खुश दिख रहा था, हैविंग कॉट सो मेनी पिजन्स, इतने ढेर सारे कबूतर पकड़कर, इतने ढेर सारे कबूतर पकड़कर जो खुश दिख रहा था वो उनकी तरफ आता हुआ उन्होंने उसे देखा। डिलाइटेड का मतलब है यहाँ खुश, जिसे हम हैप्पी कह सकते हैं। टुवर्ड्स की ओर, दे वे, कुर्सी देख सकते थे। द पिजन्स वर डिस्ट्रेस्ड, कबूतर चिंतित हो गए यानी परेशान हो गए। एंड थॉट द एंड, और सोचा कि अंत, वॉज नियर, करीब था, और उन्होंने सोचा कि उनका अंत करीब था। एंड का मतलब है अंत, नियर करीब या फिर पास, थॉट सोचा। डिस्ट्रेस्ड परेशान, परेशान। बट लेकिन, द वाइज किंग, लेकिन समझदार राजा, ऑफ द पिजन्स, कबूतरों का, हैड अ प्लान, एक योजना थी उसके पास। एंड सेड, और उसने कहा, उसको एक तरकीब सूझी या उसके पास एक योजना थी, फिर उसने कहा, कौन? उनका समझदार राजा, वी शुड ऑल फ्लाई अप, हम सबको उड़ना चाहिए। कैरिंग द नेट, जाल को लेकर। विद अस, अपने साथ, हम सबको जाल को अपने साथ लेकर उड़ना चाहिए। कैरिंग का मतलब है लेकर, फ्लाई अप का मतलब होता है उड़ना। नेट जाल, विद अस अपने साथ, अपने साथ। वंस, एक बार, वी मैनेज टू गेट अवे, अगर हम निकलने में सफल रहे। फ्रॉम द हंटर, शिकारी से। वी कैन थिंक ऑफ, हम सोच सकते हैं। व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि आगे क्या करें। अगर एक बार हम शिकारी से निकलने में सफल रहे तो हम सोच सकते हैं कि हम आगे क्या करें। व्हाट टू डू नेक्स्ट का मतलब है आगे क्या करें, आगे क्या करें। द पिजन्स लिसेंड, कबूतरों ने सुना। टू देयर किंग्स एडवाइस, अपने राजा की सलाह को। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, किंग्स एडवाइस है तो राजा की सलाह, लिसेंड सुने। ईच पिजन, प्रत्येक कबूतर। हेल्ड अ पार्ट ऑफ द ह्यूज नेट, बड़ी सी जाल का एक हिस्सा पकड़ा। इन हिज बीक, अपने चोंच में। एंड और, ऑल ऑफ देम, और वो सभी। फ्ल्यू अप टुगेदर, एक साथ उड़ गए। हर एक कबूतर ने बड़ी जाल का एक हिस्सा अपने चोंच में पकड़ा और साथ में वो उड़ गए। हेल्ड का मतलब है यहाँ पर पकड़ा। अपार्ट कोई हिस्सा, बीक चोंच, टुगेदर साथ में, साथ में। द हंटर, वो शिकारी। वॉज अमेज्ड, आश्चर्यचकित रह गया। टू सी, देखकर। दिस हैपनिंग, ऐसा होता हुआ, ऐसा होता हुआ देखकर वो शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। टू कैच देम, उन्हें पकड़ने की, उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बट लेकिन, दे वर टू फास्ट, लेकिन वो बहुत तेज थे, यानी वो बहुत तेजी से उड़ गए। ट्राइड का मतलब है कोशिश की, कोशिश की। कैच का मतलब होता है पकड़ना, टू कैच है तो पकड़ने की, देम उन्हें। द किंग ऑफ द पिजन्स, कबूतरों का राजा। न्यू, जानता था। अ माउस, किसी चूहे को। दैट लिव्ड, जो रहता था। नॉट फार फ्रॉम देम, उनसे ज़्यादा दूर नहीं। फार का मतलब है यहाँ दूर, नॉट नहीं, फ्रॉम देम उनसे।
कबूतरों का राजा एक चूहे को जानता था जो दूर नहीं रहता था, यानी वो पास में ही रहता था। एंड कुड हेल्प देम, और उनकी मदद कर सकता था। एस्केप द नेट, जाल से बचने की। एस्केप का मतलब होता है बचना, हेल्प मदद करना, देम उनकी। हियरिंग हिज फ्रेंड्स वॉइस, अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर। द माउस केम आउट, वो चूहा बाहर आया। ऑफ हिज होल, अपने बिल से। अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर वो चूहा अपने बिल से बाहर आया। केम आउट का मतलब है बाहर आया, बाहर आया। वॉइस का मतलब है आवाज़, फ्रेंड्स वॉइस दोस्त की आवाज़। ही सॉ, उसने देखा। द पिजन्स, कबूतरों को। एंड देयर किंग, और उनके राजा को। ट्रैप्ड इन द नेट, जाल में फंसा हुआ। एंड सेड, और उसने कहा। ओह, अरे, हु डिड दिस, ऐसा किसने किया। आई विल सेट यू फ्री राइट अवे, मैं तुम्हें अभी ही आज़ाद करता हूँ। राइट अवे का मतलब है अभी ही, तुरंत ही। सेट फ्री, आज़ाद करता हूँ। यहाँ पर ये विल है तो मैं तुम्हें तुरंत ही आज़ाद करूँगा। ही बिगैन टू निबल, उसने कुतरना शुरू किया। द नेट, उस जाल को। नियरेस्ट टू द किंग, राजा के पास से। उसने राजा के पास से जाल कुतरना शुरू किया। निबल का मतलब होता है कुतरना। बिगैन, शुरू किया, शुरू किया। नियरेस्ट टू द किंग्स, राजा के सबसे करीब। बट, लेकिन। द किंग स्टॉप्ड हिम, राजा ने उसे रोक दिया। एंड सेड, और कहा। सेट माई सब्जेक्ट्स फ्री फर्स्ट, पहले मेरी प्रजा को आज़ाद करो। सब्जेक्ट जो अभी आपने पिछले पेज में पढ़ा उसका मतलब होता है प्रजा। नो किंग कैन सी, कोई भी राजा नहीं देख सकता। हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा को। इन पेन, दर्द में। एंड, और। बी फ्री हिमसेल्फ, और खुद को आज़ाद। कोई भी राजा खुद को आज़ाद और अपनी प्रजा को कैद में या फिर दर्द में नहीं देख सकता। पेन का मतलब है दर्द। सब्जेक्ट्स, प्रजा। कैन सी, देख सकता। द माउस निबल्ड ऑफ द नेट, चूहे ने जाल को काट दिया। इजीली, आसानी से। विथ हिज शार्प टीथ, अपने तेज दांतों से। एंड, और। आफ्टर फ्रीइंग, आज़ाद करने के बाद। ऑल द पिजन्स, सभी कबूतरों को। ही फ्रीड द किंग पिजन, उसने राजा कबूतर को आज़ाद किया। एट लास्ट, बिल्कुल आखिरी में। सभी कबूतरों को आज़ाद करने के बाद फिर उसने आखिरी में राजा कबूतर को आज़ाद किया। द पिजन्स वर वेरी ग्रेटफुल, वो कबूतर बहुत कृतज्ञकारी थे। टू द माउस, उस चूहे के वो कबूतर बहुत एहसानमंद थे। ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद या फिर कृतज्ञ, जिसे हम हिंदी में कृतज्ञ कहते हैं और इसी को हम एहसानमंद भी कहते हैं, एहसानमंद। दे थैंक्ड द माउस, उन्होंने चूहे का धन्यवाद किया। एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गए। उन्होंने चूहे का धन्यवाद किया और उड़ गए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी की शिक्षा है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता शक्ति है। एंड, और। वन शुड नॉट लूज होप, और किसी को भी आशा नहीं खोनी चाहिए। एंड करेज, और साहस। इवन इन एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी परेशानी में या फिर बड़ी से बड़ी कठिनाई में। डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कठिनाई। एक्सट्रीम, बड़ी से बड़ी। करेज, साहस। होप, आशा।
शुड नॉट लूज, नहीं खोनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।